हूं एक बाजीगर ते हो सकता है, अल्लाह के नबी का मनने वाला नहीं हो सकता। तो यानी कि जो इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़े वो बाजीगर तो हो सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला नहीं हो सकता। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये होते हैं सबसे बड़े जाहिल। आगे भी आपको दिखाने वाला हूँ, बड़े हवाले, मोतबर तरीन हवाले आपको दिखाने वाला हूँ। खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं। बेइज्जत ये फजीलत नहीं है, ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर पढ़ते थे जी। ये तो बुजुर्ग वढ़ने वाली है गल, बुजुर्गों को बचाना है तो क्या करो, रात को सोने भी सन तो उठ के नमाज भी पढ़ लेंगे सन। ये ना कोई इशा, ये बताते हैं करतब उनका, करतब, नऊज़ बिल्लाह, ये करतब ही है ना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये गंदी गालियाँ हर उस शख्स के लिए हैं जो सारी रात इबादत करता है, इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ता है, चाहे वो सहाबी हो, इसने उसको गंदी गाली दी, चाहे वो ताबी हो, चाहे वो कोई मुहद्दिस हो, चाहे वो कोई फ़कीह हो, जिसने सारी रात इबादत की, इसके नज़दीक वो बाजीगर है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुनकिर है, वो बेइज्जत है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और वो करतब दिखा रहा है, चाहे वो अइम्मा अहले बैत ही हो। तो इसने डायरेक्टली सहाबा की गुस्ताखी की, उन सहाबा की जो पूरी रात इबादत करते थे, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और अइम्मा अहले बैत की गुस्ताखी की जो सारी रात इबादत करते थे। इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाला वो शख्स होता है जिसका ज़हनी गंदा हो। ये लोग दीन सिखाएंगे आपको। आप सीरत की किताबों को पढ़ें, तारीख़ की किताबों को पढ़ें, मोतबर तरीन किताबें जो अहले सुन्नत की हैं, अस्मा और रिजाल पर, तारीख़ बगदाद, सीर अलामिन नुबला, सिफ़तु सफ़वा, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनमें क्या लिखा है? उनमें लिखा है हज़रत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के बेटे हैं, वो दिन और रात में 1000 रकात पढ़ा करते थे। लंबी तान के सोने वाला 1000 रकात नहीं पढ़ सकता। ये किताब सीर अलामिन नुबला, जिल्द नंबर इसकी 4 है और सफ़ा नंबर इसका है 541। इमाम मालिक से रिवायत करते हैं कि इमाम मालिक फरमाते हैं, ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता था अली बिन हुसैन को, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन जो है उनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा जाता था? नाम तो उनका था अली बिन हुसैन, अली बेटा हुसैन बिन अली। तो लिखते हैं इसलिए वकान युसम्मा ज़ैनुल आबिदीन लि इबादत ही, उनकी इबादत की वजह से उन्हें ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत कहा जाता था। और आप 1000 रकात पढ़ा करते थे दिन और रात में। ये इमाम मालिक और इमाम अबू जाफ़र, इमाम मोहम्मद बाकिर जो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला के बेटे हैं, वो कहते हैं सिफ़तु सफ़वा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 357 पर है कि अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं कि मेरे वालिद अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिन और रात में 1000 रकात पढ़ा करते थे। सारा जाकर ही पढ़ी जा सकती हैं। तो ये सारी गालियाँ इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी हैं। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुनकिर थे? आप 1000 रकात जो पढ़ा करते थे आपके करतब थे? आगे जाइए, इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह, वो 150 रकात पढ़ा करते थे दिन और रात में, 150 रकात। ये सारी गालियाँ इसने किसको दी हैं? अइम्मा अहले बैत को दी हैं। और इस पर मेरा रिसर्च पेपर है। इशा के वज़ू से फजर पढ़ने वाले सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और अइम्मा अहले बैत, इस नंबर पर वो आप मंगाएँ और उसको पढ़ें। व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करें। आप देखें कि कितने बड़े सहाबा, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, ताबईन, तबा ताबईन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला के शागिर्द इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। आगे जाइए, इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो सारी रात इबादत करते थे और फजर तक नमाज में रहते, ज़िक्र में रहते। ये तारीख़ बगदाद इमाम ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिल्द 13 सफ़ा नंबर इसका है 33 सफ़ा में लिखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज़ पढ़ के हम्द व सना में मव होते और रात ढलते ही आप नमाज में खड़े हो जाते। कामा युसल्ली, आप नमाज पढ़ते रहते, हत्ता युसल्ली सुबह, यहाँ तक कि सुबह की नमाज आ जाती, फजर तक आप नमाज पढ़ते रहते।
इशा के वज़ू से आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, सारी रात इबादत करते हैं। और जब मस्जिद नबवी में आते हैं, तारीख़ बगदाद जिल्द 13 सफ़ा नंबर 29 में लिखते हैं कि आप शुरू में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करते, फिर आप सजदे में चले जाते, रोते रोते यहाँ तक कि सुबह हो जाती, हत्ता अस्बहा, यहाँ तक कि सुबह हो जाती। तो सुबह तक अल्लाह की बारगाह में रोते रहते, ज़िक्र करते रहते, इस्तिग़फ़ार करते रहते। तो क्या ये इनके करतब थे अल-अमान वल हफ़ीद? क्या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुनकर थे? क्या जिन्होंने इन वाक़ियात लिखा वो सब इनको बेइज्जत कर रहे हैं? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाला शख्स। और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सीर अलामिन नुबला जिल्द नंबर इसकी 5 है और सफ़ा नंबर इसका है 465, यही लिखते हैं कि आप सारी रात इबादत करते रहते यहाँ तक कि सुबह हो जाती। तो इन मुहद्दिसीन ने क्या इनको बेइज्जत किया? और क्या इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह का ये करतब था कि आप इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, सारी रात इबादत कर रहे हैं, कभी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो रहे हैं, कभी नमाज में खड़े हो रहे, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है? तो दोस्तों ये सारी गालियाँ इसने आइम्मा अहले बैत को भी दी हैं, क्योंकि आइम्मा अहले बैत की इसने सीरत नहीं पढ़ी। ये इतना बड़ा जाहिल है। ये जो अरबी में किताबें मोतबर तरीन किताबें हैं, इसको इसने हाथ भी नहीं लगाया। इमाम अबू जाफ़र जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला के बेटे, वो कहते हैं तारीख़ बगदाद में सिफ़त सफ़वा, सीर अलामिन नुबला और कसीर तादाद में मैंने हवाले दिए हैं इस अपने रिसर्च पेपर में। तो ये इस तरह है, यानी ये अपने आप को कहता मैं बड़ा मुहज़्ज़ब हूँ, बड़ा जनाब मैं अदब से बात करता हूँ। ये अदब से बात करना है कि वो बाज़ीगर हैं, नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाले नहीं, ये करतब दिखा रहे हैं और सामने वाले को हंसा रहा है। ऐसा बंदा अगर तहज़ीब की बात करे, अदब और एहतराम की बात करे ऐसा बंदा, तो ऐसा है जैसे एक कोठे पर बैठने वाली रंडी जो है ना, वो आके लोगों को कहे कि हमारे शहर में बेहयाई फैल गई है। यानी हर हफ्ते आके रंडी अपने सामने किताबें रखे और लोगों को तबलीग करे कि जनाब हमारे शहर में बेहयाई फैल गई है। तो लोग जिस तरह हंसेंगे ना उस रंडी पर, इसी तरह इस पर हमें हंसी आती है कि कितना बड़ा बदबख्त, कितनी इसकी लंबी ज़बान है और इसकी लंबी ज़बान कहाँ तक पहुँचती है। आप हमारा रिसर्च पेपर पढ़ के आपको हैरानी होगी कि इसकी गंदी ज़बान सहाबा तक पहुँचती है, ताबईन तक पहुँचती है, तबा ताबईन तक पहुँचती है, मुहद्दिसीन पर पहुँचती है जिनकी रवायत बुखारी मुस्लिम में है। ऐसे गंदी ज़बान और गंदी ज़हनत और गुस्ताखों से अपने आप को बचाइए और अहले बैत से मोहब्बत कीजिए और अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत कीजिए। ये मार इस पर क्यों पड़ रही है? ये अल्लाह के वलियों का दुश्मन है, अल्लाह के वलियों की दुश्मनी में आके इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है हदीस कुदसी बुखारी में 6502, अल्लाह करीम फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग है। तो अल्लाह तबारक व तआला के ऐलान जंग इस तरह ज़ाहिर हो रहा है कि ये इस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है जिसकी लपेट में सहाबा आ रहे हैं, जिसकी लपेट में ताबईन आ रहे हैं, मुहद्दिसीन आ रहे हैं, आइम्मा अहले बैत आ रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर आ रहे हैं, इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम आ रहे हैं। सो ऐसे गंदे लोगों से अपने आप को बचाइए और गुस्ताखों से बचिए। अल्लाह करीम आपको शरीरों के शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।